यस मैम। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बोहर मॉडल तक पढ़ा था, वहां तक किसी को कोई डाउट? नो। किसी को कोई डाउट है बोहर मॉडल तक? नो मैम। ठीक है, आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल का। स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल से और फिर धीरे धीरे हम लोग मूव ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब मुझे बताओ कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? अभी तक बोहर तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हो ऑर्बिट का। ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बट जैसे जैसे हम मूव ऑन होते गए, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल आया जिससे हमें कॉन्सेप्ट मिला एटॉमिक ऑर्बिटल का। अब कोई बता सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? बताओ। बोलो, किसी को पता हो ऑर्बिटल क्या चीज है? Around the nucleus where region around the nucleus where there is the maximum probability of finding the electron. ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ऑर्बिटल को हम लिखते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus where probability of finding electron is maximum. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका डिफरेंस ऑर्बिटर ऑर्बिटल का। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का फर्क बताओ। एक पॉइंट तो यही हो जाता है कि ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। और ऑर्बिट क्या होता है, वो पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा पॉइंट बताओ, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या हो सकता है? ये आपके पास प्लेनर मोशन है, इसमें हमारे पास ऑर्बिट क्या होता है, एक प्लेनर मोशन है। जबकि हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो किसके अंदर होता है, 3 डायमेंशनल है। प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, और ये हमारे पास होता है 3 डायमेंशनल। मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। और बता सकते हो कोई डिफरेंस? 2 हो गए, एक हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, एक हमने बता दिया, एक में प्लेनर मोशन है और एक हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन है। और बताओ ऑर्बिटल की शेप, ऑर्बिट की शेप क्या होती है? बताओ। Circular. हमारे पास सारे ऑर्बिट क्या होते हैं, सर्कुलर इन शेप है। पर क्या हमारे पास सारे ऑर्बिटल सर्कुलर हैं? अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग शेप्स पढ़ते हैं हम। आगे जाके भी हम पढ़ेंगे। एस आपके पास स्फेरिकल होता है, पी की शेप अलग है, डी की अलग है। डम्बल शेप। डबल।
गुड। तो यहाँ हम बोलते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट। ब्लर आ रहा है ब्लर। क्या कह रहे हो? Ma'am, board is not clear. बोर्ड क्लियर नहीं है। एक मिनट। बोर्ड क्लियर नहीं है। अब ठीक है? यस मैम। यस मैम एक हो जाएगा, ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करें ऑर्बिट में तो हम 2n² लगाते हैं ना? यस मैम। उसके बाद हम लिखेंगे number of electrons fill in an orbit is given by 2n²। और हमारे पास ऑर्बिटल में हम बोलेंगे कि जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो 2 ही होते हैं। Electrons in an orbital is 2। ठीक है? तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। और ये क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल सर्कुलर है तो हमारे पास कोई भी डायमेंशनल नहीं होगी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं आते। लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल में क्या है, हम यूज करेंगे एस को छोड़ के पीडीएफ में हम यूज करते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स यूज करते हो एक्स वाई एंड जेड। ये अभी हम आगे जब शेप्स पढ़ेंगे तो मैं इसको कंप्लीटली आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये हो गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ इसके बाद क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। अब ये जो मैं आज आपको क्वांटम नंबर्स करवा रही हूँ, ये आपको हर साल पेपर में आता है क्वेश्चन। वैसे तो ऑर्बिट ऑर्बिटल का भी आ जाता है, आपको क्वांटम नंबर के बारे में पूछेंगे। तो मुझे को बता सकते क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर होते क्या है बताओ? इजी लैंग्वेज में बता दो, बुक की कोई वो नहीं है, बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए मुझे, वैसे बता दो क्वांटम नंबर्स हम क्यों यूज कर रहे हैं। मैम शेप के लिए। और मैम ये लोकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये सारा कुछ हमें पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो इसको इजी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये हमें बताते हैं कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं? 3 टाइप्स। 3 और 4? सॉरी 4। 4। तो क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं? कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हमें कंप्लीट एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको किसी के घर भी जाना है तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उस बंदे का एड्रेस पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? बोलो। आप लोग अगर अपने फ्रेंड के भी घर जाते हो तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको? बोलो। सबसे पहले आपको एड्रेस पता होना चाहिए अपने फ्रेंड का, और
घर का नंबर। घर का नंबर पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए कि हाँ। बोलो। सेक्टर। सेक्टर पता होना चाहिए। तभी अगर हमें ये सब चीजें पता होंगी तभी आप अपने फ्रेंड के घर आसानी से पहुंच सकते हो। ऐसे ही अगर हमें उसका इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस चाहिए तो हमारे पास बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो बताएगा ये 4 क्वांटम नंबर क्या क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गुड, सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर। और क्या बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को? बताओ। एजीमुथल बोलते हैं और एजीमुथल बोल दो, एंगुलर मोमेंटम बोल दो। एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, या हम इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सब्सिडरी क्वांटम नंबर। थर्ड कौन सा होता है? मैग्नेटिक क्वांटम। थर्ड हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। And last is spin quantum number. Good. Last is spin quantum number. ये 4 क्वांटम नंबर है जो हमें इजीली हेल्प करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इन चारों में से एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? मेन शेल। मेन शेल। और क्या बताएगा? मेन शेल्स कौन कौन से? ठीक बोला आपने, मेन शेल्स बताता है KLMN। गुड। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट किस सिंबल से करते हैं? स्मॉल एन। स्मॉल एन। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम इसको। तो इसमें लिख लो कि आपको बताता है प्रिंसिपल एनर्जी शेल के बारे में। It tells us about principal energy shell. Principal energy shell. और क्या बताएगा? इसमें मेन हमारे पास शेल होते हैं KLMN। ये प्रिंसिपल एनर्जी शेल है आपके। इनकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और क्या बताएगा ये आपको? ये आपको बताता है एनर्जी ऑफ द एनर्जी। हाँ, एनर्जी भी बताता है। और आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से। तो सेकेंड पॉइंट इसमें लिख लो आप, आपको ये एवरेज डिस्टेंस बताता है। प्लस अबाउट एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये बता दिया। फिर अभी किसी ने बोला था कि एनर्जी के बारे में बताते हैं, वो भी ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या था लास्ट क्लास में किया अभी? एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? -2π²। बताओ कि बात क्या था? भूल गए? -2π आगे Me4 कौन n²h²। यही किया था ना हमने। तो ये हमें बताता है, it tells us about
एनर्जी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, ये हो गया हाइड्रोजन एटम में और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में, 3 हो गया। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि हम डायरेक्टली अगर आपको n की वैल्यू दी है तो आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताओगे, याद है किसी को? अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है और आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उसका फॉर्मूला पता है? यस मैम, 1/n² माइनस। नहीं, सिंपल। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया जाए n, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। ऐसे करते हैं ना? यस मैम, n की जगह वैल्यू कर देंगे। n की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हमें पूछा जाए, आपको दे दिया जाए कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2n²। ये याद रखना, ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको हेल्प करेंगे अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी गिवन था आपको, इसमें सिर्फ वही दिया हुआ है आपको। हाँ, अब जैसे उन्होंने बोल दिया, राइट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3। तो कितने होंगे? लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन। राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in orbital with, write the number of electrons, write the number of electrons associated with principal quantum number n equals to 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरे पास? 18 कितने? 18 18। हम क्या करेंगे? 2n² से फाइंड आउट करेंगे। 2 यहाँ पर 3 का आपने स्क्वायर कर दिया, तो 3 to 3 9 to 18, तो आपके पास आ गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो आप इस तरीके से डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो। बट ये कब फॉर्मूला लगेगा? अगर सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है आपको। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, वो आपको क्या बताता है? सबशेल। गुड, नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट। तो यहाँ हम लिखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल एल। स्मॉल एल। तो लिख लो, ये हमें बताता है नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन मेन शेल। तो कौन कौन से सबशेल्स है हमारे पास? एसपीडीएफ। S, P, D एंड F। इनकी वैल्यूज, ये इसकी रेंज होती है 0 1 2। बोलो। 0 से लेके n-1 तक। S की वैल्यू 0, P की 1, D की 2, F की 3। और कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं आगे भी, तो वो G आ जाएगा, उसकी वैल्यू 4 होती है। तो 0 से लेके n-1 तक। तो अगर आपको n-1 यहाँ पता लग रहा है कि n-1 तक है, यहाँ से आपको पता लगता है कि n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है? और एक और चीज, कभी कभी आपको आ जाता है एंगुलर मोमेंटम निकालना इससे।
तो वो भी लिख लो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो इसका फॉर्मूला है आपके पास अंडर रूट एल एल प्लस 1 h/2 इसमें आपने h/2 की वैल्यू तो सेम ही रखनी है। एल की वैल्यू पता है तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन में करवाऊंगी भी आपको। ये हो गया। इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। अब आपको वो ये नोट कर लिया सबने? इरेज कर दूं? अब आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया है, राइट डेजिग्नेशन given to an orbital having पहला n equals to 2 and l equals to 1। कौन सा ऑर्बिटल है ये? बोलो। 2p। 2p। किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं पता कि ये 2p कैसे आया है? n की वैल्यू आपको हमेशा गिवन ही होगी। l की वैल्यू आपको दी थी 1 और अभी आपको मैंने बताया s p d f। s की वैल्यू 0 थी, p की 1, d की 2 और f की 3। तो ये 1 किसकी है? l की वैल्यू p की, तो ये बन गया 2p। अब सेकंड बताओ, n इक्वल टू 3 l इक्वल्स टू 0। 3s। 3s। सीरियस आपको नहीं आता? आता है मैम। फिर आप जवाब नहीं दे रहे, क्या हुआ? नेक्स्ट आप बताओ। मैम 5f। अभी आर्यन जवाब दे रहा है ना? yes ma'am। अब नेक्स्ट आर्यन आप बताओ, n इक्वल्स टू 4 l इक्वल्स टू 2। 14। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चंस? अब इसके बाद लिखते हैं हम थर्ड क्वांटम नंबर आपका है, जो हम कहते हैं जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? मेन शेल बता दिया, सब शेल्स बता दिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेष। बोलो बोलो, क्या बताएगा? शेप बताते। शेप बताता है हमें, और इसको डिनोट करते हैं विद द सिंबल स्मॉल m। ये वेरियस कहां से कहां तक होता है ये? बताओ। ये आपको बेसिकली देख सकते हैं, प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से कहां तक होता है ये? -L2 प्लस n। -L2 प्लस L।
अगर मेरे पास इसी में सपोज करो मैं बात करती हूँ, ये वेरीज करता है -l से लेके +l, तो मेरे पास अगर कहीं पर n की वैल्यू 2 गिवन है और मेरे पास l की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, मतलब ये 2 ऐसा, तो m कितना होगा यहाँ 0। यस मैम। m 0। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि n की वैल्यू आपके पास 2 है और l की वैल्यू आपके पास 1 हुई, ये बन गया 2p। m की वैल्यू क्या होगी -1 0 and 1। -1 0 एंड +1। ऐसे ही अगर मेरे पास कहीं l की वैल्यू आई 2, तो m क्या होगा -2 -1 0 1 एंड 2 ऐसे ही होगा। चलो अब इसके बाद मतलब अब हम ऐसे काउंट करें कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है तो s के पास है 1 ऑर्बिटल, p के पास है 3 ऑर्बिटल, p के पास है 5 ऑर्बिटल और f के पास कितने होते हैं 7। 7। number of orbital present in s के पास होता है 1 ऑर्बिटल, p के पास है 3, d के पास है 5 और f के पास है 7 ऑर्बिटल। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक बात और आती है, अब कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो बता सकते हैं डीजेनरेट क्या है Ma'am, which have same energy। अगर मैं बात करूं सिंपल p की, तो p के हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन Yes, कौन ma'am. सी px py Right. एंड PZ. pz, तो ये 3 ऑर्बिटल है, तो हम इनको डीजेनरेट कहेंगे यस और नो। Yes, ma'am. ठीक है, इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है बोलो। जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बताते हैं। हाँ, तो हमारे पास स्पिन दो ही तरीके से होती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एस हम क्या बोलते हैं, दो ही वैल्यूज देता है, आइदर +12 और -12, यही दो वैल्यूज होती है एस की। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके बेस पे अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। An electron is in 4f orbital. What are the possible value of n, l, m and s? बताओ ये क्या है? मैम m तो 4 है, ठीक है, हो रहा है। 3 है, ओके, m हो जाएगा प्लस सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 ठीक, और s s -1/2 and +1/2 या तो हम इसको +1/2 लिख सकते हैं या और -1/2, कोई भी हो सकती है। ठीक है, और अब इसमें एक और चीज मैं आपको लिखवा देती हूँ, हमारे पास जैसे डी के ऑर्बिटल है ना x² - y², इनकी ना वैल्यूज लिख लो।
क्योंकि कभी कभी आपको पूछ लेंगे वो, तो लिख लो। जब हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो आपके पास आते हैं p ऑर्बिटल, तीन है आपके पास। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। इनके लिए वैल्यूज लिख लो। px में होती है +1 और py की है -1 और pz होता है 0। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, कई बार आपको वो इस तरीके से अगर 3px दे दें तो आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, इनमें से तीनों कौन सी इवन है, इसलिए तो हमारे पास ये वैल्यूज नोट कर लेना। ये p के केस में d के 5 ऑर्बिटल के नाम, dxy, आगे dyz, dyz, आगे नेक्स्ट बोलो dzx, dz, और नेक्स्ट d x square minus y square, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट होता है d, बताओ z square, dz स्क्वायर। सही है, 5 ऑर्बिटल है, इनकी वैल्यू लिख लो। डी जेड स्क्वायर की होती है m की वैल्यू 0, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होती है +2, डी एक्स जेड की होती है हमारे पास +1, डी वाई जेड की है हमारे पास -1। ये तो -2 आई गई। तो ये आपकी वैल्यूज m की हैं। ये तब लिखनी है अगर आपको स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है। आप ये नोट कर लो, मैं इसी के बेस पर भी क्वेश्चन बताती हूँ कैसे। नोट कर लिए वैल्यूज? यस और नो? yes, ठीक, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। Write down the quantum numbers. Write down the quantum number n, l, and m for the following molecule. पहला दिया उन्होंने 3d(x² - y²). सेकंड दिया है 4dz²। थर्ड है 3dxy। फोर्थ है आपके पास 4dxz। फिफ्थ है आपके पास फिफ्थ है आपके पास 2pz, और सिक्स्थ है आपके पास 3px। इसके लिए आपको n, l और m तीनों बताने हैं। आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, करो इसको कॉपी में। अब बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है। तीनों वैल्यूज लिखना, और m की मैंने आपको जो लिखवाई है ना, उस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग मेंशन करना है यहाँ m की वैल्यू।
कर लिया क्वेश्चन? Yes. ठीक है, पहले का बताओ। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 और m की वैल्यू plus 2. गुड, n की वैल्यू +2। अब नेक्स्ट सेकंड, सिर्फ अब आप बोलो नेक्स्ट आंसर। n is equal to 4, l की 1 है, l की 1, d है, d ऑर्बिटल है ना, तो d के लिए तो वैल्यू सेम ही है। ठीक है, l की वैल्यू वो होगी 2 और m की वैल्यू बताओ। z स्क्वायर के लिए क्या लिखवाई थी? 0, गुड, 0। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, तुम्हारा नाम बताओ नेक्स्ट की। is equal to 3, ठीक है, l2 l2 एंड m -2, ठीक है माइनस। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ, 4dxz। फोर्थ के लिए बोलो। N is equal to 4, L is equal to 2, and M is equal to +1. प्लस ओके, फिफ्थ के लिए, फिफ्थ आता is 2pz। equal to 2, N2, L1 और M0. ठीक है, L1 और m0 फिफ्थ का। और सिक्स के लिए n3, l1 and m +1. गुड। इस तरीके से कभी आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको मेंशन है तो आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है m के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है दो टाइप के, देखो मैंने आपको दो भी नहीं 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। ऑर्बिटल के नाम बता दिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपको जो है एन एल एम बताने, अगर आपको ऑर्बिटल उन्होंने मेंशन किए हैं किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपने बताने कौन सा ऑर्बिटल्स अलाउड है और कौन से नहीं है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। m फोर्थ वाला, फोर्थ वाला परमिटेड नहीं है, क्यों? मैम फर्स्ट वाला नहीं है, बाकी सारे हैं। भाई सिरत ने ठीक बोला, फोर्थ वाला का नहीं है। पहले तो आने नहीं है, बताओ कि फर्स्ट वाला क्यों नहीं है। मैम बाकी सारों की तो बन रही है ना, पहले वाले की 2d मैम yz बन क्योंकि रही है। L की n-1 वैल्यू होनी चाहिए, इसमें हाँ 2 ही है, इक्वल नहीं होनी चाहिए। देखो एन और एल इक्वल है, और एन और एल कभी भी इक्वल नहीं होते। एल हमेशा एन से एक कम रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? ओके मैम।
क्योंकि हमने लिखा ना, अभी हमने सबसे पहले यही किया था कि n-1 तक होता है l, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला भी आपका नहीं बन सकता। उसके बाद सेकंड बोलो, सेकंड वो है अलाउड है? यस मैम। Yes, ma'am. कौन सा बन रहा है ये? 2 P p by गुड, ये बन गया 2p, ये ठीक है हमारे पास। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड अलाउड है? यस मैम 2s बन रहा 2s. नहीं, ध्यान से देखो, इसमें स्पिन 0 है है। s 0 है yes। और s कभी 0 नहीं होता। ऐसे या तो आपके पास प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, इसलिए हमारे पास थर्ड भी नहीं बनेगा। n ठीक है, वैल्यू l भी ठीक है, m ठीक है, लेकिन उसने स्पिन को 0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ, No, ma'am. M2 नहीं होता है. क्योंकि जो हमारे पास m है वो माइनस l से प्लस l होगा और l यहाँ 1 है और m उन्होंने ग्रेटर दे दिया l से, इस वजह से हमारे पास फोर्थ भी नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, which of the following orbitals are not possible? नोट करना है, इसको इरेज कर दूं? कर दो erase। नेक्स्ट है, which of the following orbital are not possible? वन p, 2s, 3f एंड 4d। इनमें से बताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है आपके पास ऑर्बिटल? Ma'am, 3f. 3f ठीक है, और 1p. 1p ठीक है। आपने बोला एक 1p नहीं बनेगा, एक 4f p बोला, No, ma'am. 3f. 3f ठीक है। फिर तो आप बताओ, यस मैम। यही दोनों? यस मैम। गुड। अब एक बात बताओ, पहले आप बता रहे हैं आपके अकॉर्डिंग 1p क्यों नहीं है? Ma'am, क्योंकि n is equal to l है. n भी 1 हो जाएगा, l भी 1 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1p आपके पास नहीं बनेगा। और नेक्स्ट आता है 3f। चलो तब आप बताओ क्यों नहीं है? मैम बिकॉज 3 है जो देखो, बताओ बताओ बताओ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो, रीजन दो क्यों नहीं बनेगा। मैम बिकॉज 3 n is equal to 3 है और l is equal to 3 है। वही बताना था। f इससे इक्वल आ गया ना, n भी 3 दे दिया और आपके पास जो l है वो भी 3 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों ही आपके पास जो है पॉसिबल नहीं है। बाकी 2s भी आ जाएगा आपके पास और 4f भी बनेगा। ये हो गए क्वेश्चन, पॉसिबल क्या हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम, ये थे आपकी ऑर्बिटल का हर टाइप का क्वेश्चन, इस तरीके का आपको आ सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रूल्स पे और फिर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला रूल जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? बताओ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? No two electrons in an in this
हाँ बताओ, सिंपल लैंग्वेज में बताओ क्या था। स्पिन इन सेम डायरेक्शन। हमारे पास कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिसके पास चारों क्वांटम नंबर सेम हो। कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए थी। ये दोनों ही इसकी स्टेटमेंट है, तो आप कोई भी लिखोगे तो ठीक है। Maximum of 2 electrons and they must be of opposite spin. ठीक है, कोई दो इलेक्ट्रॉन जिसके चारों क्वांटम सेम नहीं होंगे, मतलब कि अगर हम जैसे पी भी ले लेते हैं तो पी में हमारे पास पी एक्स और पी वाई की भी बात करते हैं, तब भी हमारे पास चारों क्वांटम नंबर किसी के भी सेम नहीं होंगे। अगर आप सेम सबशेल भी ले लो तब भी नहीं। और या हम कह सकते हैं ये ले लो, या ये लिख सकते हो आपकी एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों हमारे पास ऑपोजिट स्पिन के, हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट स्पिन, कभी भी ये सेम स्पिन के नहीं होते। अब उसके बाद आ जाता है हमारा अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया। एक क्वेश्चन और लिखो, उसका रह गया क्वांटम नंबर का। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है और आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं, एक टाइप रहेगी। What is the total number of orbital associated with एक क्वेश्चन रह गया था n equals to 3। अच्छा n दिया है, आप ऑर्बिटल कैसे बताओगे? 2n²। नहीं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से होता है। ये मेरे से मिस हो गया, वहां पर ना लिख लो। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है और आपने बताने हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, तो कितने आएंगे हमारे पास ऑर्बिटल? 9। कितने आएंगे? 9। 9। और आप मुझे बता सकते हो 9 ऑर्बिटल कैसे है 3 में? अरे आपको पता है? मैम क्वेश्चन क्या है? आपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया हुआ है। तो ये तो भी उसने सिर्फ आंसर दे दिया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल टोटल 9 होंगे, फॉर्मूला यूज किया n²। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 9 ऑर्बिटल आए कैसे हैं? मैम 3D होगा जब। 3D। देखो, हमने अभी कहा था कि n से हमेशा छोटा नंबर लेते हैं हम, तो l आपके पास क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, और l आपके पास 1 है, और आपके पास l 0। ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? -2, -1, 0, 1, 2। ऐसे ही यहाँ m क्या होएगा? +1, 0 और -1। अगर हम ये ले लें, s ले लें, तो m क्या हो जाएगा? 0। तो काउंट करो टोटल कितने हैं?
ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए आपके, ये 3 हो गए और ये 1 हो गया, हो गया ना? यस समझ आया? अरे समझ आ गया कैसे है? यस मैम। तो इस तरीके से आपके पास 9 तक, ये भूल गई थी क्वेश्चन करना, एकदम से याद आया अभी। चलो अब इसके बाद करते हैं, हमने कर लिया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास शेप्स। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल स्फेरिकल। स्फेरिकल। यहाँ लिखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल हमारे पास होता है स्फेरिकल इन शेप। यहाँ पर हम एक वो भी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं नोड। नोड पढ़ा है? यस मैम। नोड क्या होता है? मैम जहाँ पे मिनिमम चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन होने के। गुड। तो नोड वो एरिया होता है जहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 होती है। Region where the probability of finding electron is 0। और इसका भी आपके पास फॉर्मूला होता है, हम नोड्स किस तरीके से निकालते हैं। नंबर ऑफ प्लेनर नोड, अगर आपसे कोई नंबर ऑफ प्लेनर नोड पूछे तो वो होती है आपके पास एल। जितनी एल की वैल्यू उतनी होती है नंबर ऑफ प्लेनर नोड। अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड आपके पास आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड करना है इकट्ठे करा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस ये होता है। और अगर हमने टोटल नंबर ऑफ नोड्स बतानी है तो वो हो जाती है n माइनस। ये फॉर्मूलेज हैं इसके। मैम वो n-1 है। n माइनस 1 है। एक मिनट मुझे कंफ्यूजन लग रही है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया। अब आपने निकालना है, अब नोड आपको कैसे दे देंगे। अब मुझे ये काउंट करके बताओ 1s 2s और 3s में कितनी नोड है। बोलो। आपके पास हम s पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल इन शेप है, तो हम 1s की बात करते हैं। यहाँ पर तुम टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। 0। तो कोई 1s में आपके पास कोई भी नोड नहीं होती। ठीक है, तो वो इसमें बताओ कितनी नोड निकलेगी। 1 1s में आपके पास कोई नोड नहीं होती। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसे दिखाने की, तो समझ लेना इसको।
ये तो हो गया एक, यहाँ पर इस तरीके यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है, हमने वन नोड कही ना, तो ये मैंने बीच वाला जो एरिया खाली छोड़ दिया, मतलब आपका नोडल रीजन है यहाँ पर आपके पास ये वाला, यानी कि यहाँ पर एक ही नोड है सिर्फ। और ऐसे ही अगर मैं 2s की बात करूं तो ये तो 1s था, ये 2s था ना। हाँ, अब नेक्स्ट चलो 3s में। 2 3s में 2। अगर आपको इस तरीके से नोट जाए, आप डिफरेंट पेन भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल की हेल्प से दिखा सकते हैं। तो मैंने दो नोडल सर्कल बनाए, ये खाली जगह यहाँ पर होगी 2 नोड। तो 1s में कोई नोड नहीं है, 2s में 1 नोड है, और हमारे पास 3s में 2 नोड है। तो आप नोड्स कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। यस मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है आपके पास p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? डम्बल डम्बल ऐसी होती है डम्बल शेप। p ऑर्बिटल डबल शेप होती है। m की वैल्यू इसमें आ जाएगी, l आपके पास होता है 0, यहाँ पे तो 1, m आपके पास आएगा -1, 0, +1। और तीन ऑर्बिटल हमने कौन कौन से बताए हैं यहाँ पे? px, py एंड pz, यही तीन ऑर्बिटल होते हैं। यस अब जब हम px बनाएंगे तो हम उसको बुलाएंगे अलोंग x एक्सिस, ये आपका हो गया px। जब हम py बनाएंगे वो हम बना देंगे अलोंग y एक्सिस। ये आपके पास हो गया py। फिर उसके बाद आएगा, अगर हम बनाते हैं अलोंग z एक्सिस तो हम इसको बनाएंगे z में। ऐसी शेप होती है px py pz की। ठीक है, ये हो गया px py और pz। अब नेक्स्ट उसके पास आ जाता है शेप ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डबल डम्बल। और क्या बोल देते हैं हम? क्लोवर लीफ। यस मैम। डबल डबल। इसके लिए हमारे पास l क्या होता है? 2 and की वैल्यू -2, -1, 0, 1 and 2। शेल्स हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? dxy, dyz, dxz, dx2 - y2 और dz। इसमें से कोई ऐसा भी होता है जिसके अंदर चार लोग दिखाई नहीं देती? लास्ट वाला। dz2, इसमें लोब्स क्या होती है? फ्यूज्ड होती है हमारे पास।
डी dy z और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनता है लाइंस पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z इस टाइप से बना देते हैं इसमें हमारे पास स्लोप्स भी यूज होती हैं तो ये आपके पास बन गया डी जेड स्क्वायर तो आप शेप में अंदर देख लो इसमें सिर्फ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो लाइंस पे बनता है बाकी सब इस तरीके से शेप्स है और डी जेड स्क्वायर अकेला ऐसा है जिसकी फोर लोब्स नहीं दिखती फ्यूज्ड होती हैं उसके बाद आपके पास आ जाता है अब हम करेंगे ऑर्बिटल को हम फिल कैसे करते हैं आप में से कितनों को कॉन्फ़िगरेशन आती है लिखनी यस मैम आती है। Yes, आती ma'am. Yes, ma'am. है तो डायग्राम कैसे लर्न किया उसको कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का बनाना आता है कैसे बनाते हैं उसको चलो बनाते हैं yes 3 yes 3p 3d 4s 4p 4d और 4f 5s 5p 5d 5f yes 6s 6p 6d 7s and 7p इतना ही है ये यस मैम। इसको अरेंज कर दो अब दो को अरेंज करोगे बाकी तो अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं अगर आपने अपनी कहाँ से बढ़ते हैं हम इसको राइट साइड से फिल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन यस मैम। आपने अपनी राइट साइड से फिल करना है अभी आप क्या करो आपके पास मैं टाइम दे रही हूँ जिसको फिल करना आता है ना उसको 30 तक लिखना अच्छा ये बताओ किस किसने नाम याद कर लिया 30 तक याद हो गया सबको एटॉमिक नंबर यस मैम। वेरी गुड ऐसे अकॉर्डिंग फिल करते हैं एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं आप 2. 2 में 6 डी में 6 डी में 10 10 और एफ में होते हैं 14 14. इस अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अब जल्दी से 30 तक इलेक्ट्रॉन्स लिख दो 30 एटॉमिक नंबर तक फिर मैं अभी आपसे पूछती हूँ आपने किस अकॉर्डिंग फिल किए
लिख यस रहे हो मैम सब? हो गया। हो गया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। बाकी सबने लिख लिया? मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। पहले 30 तक अपने एटॉमिक वो बोलो, नाम बोलो एलिमेंट्स के। मैम स्टार्टिंग से बोलो। हाइड्रोजन, हम्म हीलियम, हम्म लिथियम, आगे बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आगे क्लोरीन, क्लोरीन, फिर नियन, नियॉन। उसके बाद सोडियम, हम्म मैग्नीशियम, हम्म एल्युमिनियम, ओके सिलिकॉन, ओके फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद पोटाशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम। उसके बाद स्कैंडियम, कैडमियम, टाइटेनियम, गुड, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैंगनीज, गुड, आयरन, नहीं कोबाल्ट, हाँ पहले कोबाल्ट, फिर निकल, निकल, फिर आगे कॉपर, फिर जिंक। एटलीस्ट आपको यहाँ तक आने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद चलो मैम वो स्टार्ट। मैंगनीज में Mn है। अच्छा चलो पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। 1s1, यस मैम। 1s2, 1s2, 2s1, फिर हम फिल करेंगे जब तक ये फिल नहीं होता। 2s2, 1s2, 2s2, 3, 1। यहाँ तक फिल हो गया। इस तरीके से आपने फिल करने हैं सारे। इसके अंदर हमारे पास दो एक्सेप्शंस थी, याद है किसी को? कौन सी है? यस मैम। मैम क्रोमियम क्रोमियम एंड एंड कॉपर। कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और कॉपर में क्या करते हैं हम? मैम इसकी होनी चाहिए आर्गन 18, 4s2, 3d6, और पर एक होती है आर्गन 18, 4s1, 3d5। 5 एंड 4s1। गुड। और ऐसे ही कॉपर की कॉपर की मैम 4s1, 3d10 होती है। तो यहाँ पर हम ये दो हैं जिनको हम लेते हैं एक्सेप्शन। और बाकी जो नहीं किया उनका काम है कि कल पूरे फिल करके लाने हैं। अब ये तो हो गया, आपको आती है। अच्छा, अगर हम इनको आयंस की फॉर्म में करें तो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं S2 नेगेटिव की लिखो कॉन्फ़िगरेशन। S2 नेगेटिव की क्या डन होगी? मैम, आर्गन बन जाएगा। आपको 2-3 लिखा रही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ मुझे क्या होगा। Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ये हो गया। और फिर आपने लिखना है कॉपर 2 पॉजिटिव। इनकी बताओ मेरे को लिख करके भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी।
पहले की लिख ली? डन मैम। गुड। अरन आपने कर ली? नो मैम, अभी कर रहे हैं। ठीक है। बस इन दोनों के अलावा और किसी ने आंसर्स नहीं देने होते? बस एक सीरत आंसर देती है, एक आर्यन आंसर देता है, बस। हो गया आर्यन? यस। ठीक है। सीरत ने बताया था ये 18 की आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, है ना? यस मैम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। गुड। अब आप बोलो आर्यन, Fe2 पॉजिटिव में क्या होता है? मैम 3d4 तक जाएगा। 3d4? मैम 3d4? आर्गन 18, 4s2, 3d4 अगेन। 3d4 क्यों? मैम पहले 6 होता है तो 2 पता क्या चलेगी। होता है? तो इसमें एंड में 3d6 होता है और 4s2 होता है, यही होता है एंड में। ओके मैम, 3d6 आ गया। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास 3d6 आ रहा है, देखो आपने क्या गलती की, 3d6 और 4s2 होते हैं। इन दोनों में से ना जब 4s पहले लोअर इन एनर्जी होता है, लेकिन 4s जब फिल हो जाता है तो वो हायर इन एनर्जी चला जाता है। और जब भी हम कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम हमेशा हायर ऑर्बिटल में से करते हैं, ठीक है? तो अभी हमने Fe2 पॉजिटिव किया तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे, ओके। समझ आया? तो आपके पास जो रह जाएगा वो बचेगा 3d6, 4s2 आपके पास रिमूव हो जाएगा। फिर समझ आ गया? यस। अब नेक्स्ट बताओ, Fe3 पॉजिटिव में क्या होगा? 3d5 हो जाएगा। 3d5 बच जाएगा, क्योंकि 4s में से 2 चले गए, एक इलेक्ट्रॉन हम 3d6 में से रिमूव कर देंगे तो बच गया 3d5। ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव में क्या होगा? ये होता है 3d9। ये होता है 3d10 और 4s1 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे s में से और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारे पास 3d में से, तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी बाद में 3d9। मैंने सिर्फ एंड वाले लिखने हैं इसके, ठीक है? तो आज की क्लास अभी यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपको इसके थोड़े से मैंने वो लिखवाने हैं, ऑपर रूल लिखवाना है, फिर इसमें थोड़ा बताऊंगी हायर एनर्जी का कैसे होता है फिलअप। अब मुझे आप लोग ये बताओ, कल हम लोगों का हाफ एन आवर भी ज्यादा है, कल ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से आप लोगों के क्या क्या डाउट है, और आपको जो लगता है कि आप लोगों को दोबारा रिविजन चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, बताओ। आपको लगता है कि हाँ मुझे इसके भी थोड़े न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करने हैं, या मुझे ये थ्योरी अभी नहीं समझ आई तो मुझे ज्यादा डेप्थ में मुझे ज्यादा क्लियर हो जाए, ऐसे कौन से टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? बोलो। मैम बोहर्स मॉडल के थोड़े करवा दें। बोहर मॉडल की थ्योरी? नो मैम, न्यूमेरिकल्स ना जो। ठीक है, बोहर मॉडल। और बोलो।
बोहर मॉडल के न्यूमेरिकल करेंगे। चलो ठीक है, और बोलो। बस मैम बाकी तो समझ। ठीक है, आर्यन आप बताओ। यस मैम, यही वाले न्यूमेरिकल्स। हाँ, थ्योरी में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना है थ्योरी के लिए? ऐसा नो कुछ मैम। नहीं है कि वो टॉपिक आपको दोबारा से करवा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम ठीक है, आर्यन आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ठीक है, और कोई बच्चा जिसको कोई डाउट हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, सीरत और आर्यन के अलावा, बोलो। कहीं आप चाहते हो कि टॉपिक आप दोबारा करो या नहीं समझ आया? तो ठीक है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि बाकियों का सब क्लियर है। तो हम कल ये उसके अलावा ये हार्डली 15-20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। कल हम बोहर मॉडल करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए? बोलो। मैम एक्चुअली एनसीईआरटी है नहीं, रेफरेंस से करते हैं। ओके, नहीं है एनसीईआरटी। आप एक काम करना, आप ऐसा करते हैं फिर, कल इसी टॉपिक के मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ करवाती हूँ, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन के साथ एक तो आपके बोहर मॉडल आपको क्लियर भी हो जाएगा, एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चंस में यही कल क्लास में आप सॉल्व करवा दूंगी, ताकि Yes. आपको जब आप बुक खोलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अरे ना, आपने सॉल्व किए कि नहीं? नो मैम, एक्स्ट्रा बुक से ही किए थे। एक्स्ट्रा बुक से आपने एनसीईआरटी के अभी नहीं किए सॉल्व? नो मैम। ठीक है, कल हम बोहर मॉडल के एनसीईआरटी के होंगे क्वेश्चन, और कुछ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी बोहर मॉडल के, ठीक है। और तो कोई डाउट नहीं? नो मैम। No, ठीक है, ma'am. ओके। तो हम कल फिर आपकी क्लास के आपको टाइमिंग्स हम बता देंगे। कल हम लोग थोड़े से रूल्स करके मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।